पिछले 20 सालों में गिद्धों की आबादी में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। गिद्ध मुख्यतः मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। बीमार हुए घरेलू जानवरों का दर्द मिटाने के लिए डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह दवाई गिद्धों के लिए जहरीली होती है। अगर किसी मरे हुए जानवर को 72 घंटे पहले यह दवाई दी गई होती है, तो इस दवाई के कुछ हिस्से उसके शरीर में बचे रहते हैं। जब इस जानवर को कोई गिद्ध खाता है तो गुर्दे खराब होने से उसकी मौत हो जाती है। दुर्भाग्य से जब तक यह पता चला और इसे वैज्ञानिक तरीके से साबित किया गया, तब तक 90% गिद्धों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत मरे हुए जानवरों को गांव के बाहर खुले में फेंक देने की परंपरा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके कारण गिद्ध भूख से मरने लगे। सह्याद्री निसर्ग मित्र के स्वयंसेवियों ने सफेद पेट वाले गिद्धों के घोंसले बनाने की कुछ जगहों को ढूंढा था। उन्हें पता चला कि 90% घोंसले ऊंचे नारियल के पेड़ों पर बने थे। यहाँ एक नई समस्या पैदा हो गई। यह पता चला कि गिद्धों की बीट बहुत अम्लीय होती है और जिन पेड़ों पर गिद्ध घोंसला बनाते हैं वे पेड़ कम फल देते हैं। इस कारण गांव वालों को गिद्ध पसंद नहीं थे और उन्हें गांव से दूर भगा दिया गया। सह्याद्री निसर्ग मित्र के स्वयंसेवियों को गिद्धों के घोंसला बनाने की जगहों को ढूंढना था और साथ ही गिद्धों के बारे में गलत मान्यता को खत्म करके स्थानीय लोगों को उन्हें बचाने के लिए प्रेरित करना था। यह बहुत ही कठिन काम था। लोगों के घरों के आसपास बने गिद्धों के घोंसलों को पहचाना गया और साथ ही दापोली तालुका के अंजरले गांव में मौजूद गिद्धों का लगातार अवलोकन करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। सीसीटीवी कैमरों से किए गए इस अध्ययन से कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्वयंसेवियों ने देखा कि गिद्धों के जोड़े पेड़ों पर और घोंसलों में तो दिख रहे थे, लेकिन घोंसलों में बच्चे नहीं थे। पहले भी यह देखा और साबित किया जा चुका है कि जब खाने की बहुत कमी हो जाती है तो ज्यादातर चिड़िया अंडे नहीं देती है। यहाँ गिद्धों में फॉल्स इंक्यूबेशन का व्यवहार देखा जा रहा था, जिसका मतलब है कि भले ही गिद्धों के घोंसलों में अंडे या बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि घोंसले में उनके बच्चे हैं। यह बहुत परेशान करने वाली घटना थी। इस तरह भूखे गिद्धों को खाना उपलब्ध कराने का चुनौतीपूर्ण काम उभरकर सामने आया। इसके लिए स्वयंसेवियों ने आसपास के गांवों में जाकर लोगों से मरे हुए जानवर उन्हें देने के लिए कहा, ताकि वे उन्हें गिद्धों को खिला सके। यह जांच करने के बाद कि मरे हुए जानवर में डाइक्लोफिनेक नहीं था, उसकी लाश को गांव से बहुत दूर एक सुरक्षित खुली जगह में डाल दिया जाता था। यह जगह गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट की तरह बन गई। सह्याद्री निसर्ग मित्र ने गिद्धों को खाना देने का यह प्रयोग कई महीनों तक किया और इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। 2005-06 में 34 घोंसलों में सिर्फ 12 अंडे पाए गए थे, लेकिन 2007-08 में खाना देने के बाद 12 अंडे सिर्फ 22 घोंसलों में ही मिल गए। फॉल्स इंक्यूबेशन भी 45% से घटकर 14% हो गया। लेकिन गांव वालों से मदद न मिलने और जगह की कमी जैसे मुश्किलों के कारण 2008-09 में गिद्धों के रेस्टोरेंट में खाना नहीं दिया जा सका और फॉल्स इंक्यूबेशन बढ़कर 41% हो गया। इससे यह साबित हो गया कि गिद्धों की आबादी कम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भोजन की कमी है। सह्याद्री निसर्ग मित्र अब गिद्धों को खाना उपलब्ध कराने और उनके आवास को बचाने का प्रयास कर रहा है,
संस्था के निरंतर प्रयासों के कारण सरकार ने गिद्धों के घोंसले वाले हर नारियल के पेड़ के लिए 400 रुपए मुआवजा घोषित किया है। लेकिन इतना काफी नहीं। गिद्ध संरक्षण के काम में लोगों की सहभागिता बढ़ना बेहद जरूरी है। गिद्ध संरक्षण का ऐसा ही एक प्रयत्न महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी हुआ है। यहाँ मरे हुए जानवर लाकर रखे जाते हैं। गिद्धों को रसायन मुक्त खाना दिया जाता है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मचारी क्यों बोला जाता है? इसका उत्तर पता करें। क्या आपके गांव में गिद्ध दिखाई देते हैं? ढूंढे, जानकारी प्राप्त करें, उस पे वीडियो बनाएं और हमें भेजें।